अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरे इस न्यू प्लांट के बारे में है जिसका नाम टाइगर फन है। इसको बोस्टन फन से मुशाबिहत की बिना पर अक्सर बोस्टन फन भी कहा जाता है। लेकिन इसमें और बोस्टन फन में जो फ़र्क है वो ये कि बोस्टन फन के जो लीफ हैं वो प्लेन ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन इसके जो पत्ते हैं उनमें डार्क ग्रीन और लाइम ग्रीन कलर की मार्बलिंग हुई हुई होती है जो बहुत खूबसूरत लगती है। इस प्लांट को मैंने पॉट में से निकालना है। उसके लिए मैंने ये किया है कि इसमें पहले अच्छे से पानी दे दिया है, और पानी देने की ये वजह है कि जो इसमें बेतहाशा जड़ी बूटियाँ निकली हुई हैं वो आसानी से प्लांट को नुकसान पहुँचाए बगैर निकल आएँ। इसकी मिट्टी को मैं पॉट के किनारों से अलहदा कर रही हूँ, और उसके बाद इसको मैं हल्के से हिट करूँगी तो ये आसानी से बाहर निकल आएगा। और आप देखें कि जो जड़ी बूटियां हैं उनकी रूट्स प्लांट से ज़्यादा फैली हुई लग रही हैं, और इनको अब मैं कटर की मदद से अलहदा कर लूँगी। टाइगर फर्न जो है हर किसी भी प्लांट को वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, लेकिन टाइगर फर्न को या किसी भी फर्न को क्योंकि मॉइस्ट रहना पसंद है, इसके लिए इसकी जो है मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है, और पेड़ पॉट से ड्रेनेज का निकास जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। पॉट में मैं एक गमले का टूटा हुआ टुकड़ा रख लूँगी। पॉट वही है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, और मैंने ये न्यू ख़रीदा है। और अब इसमें मैं कोको फाइबर की एक ज़्यादा मकदार जो है ऐड कर रही हूँ। कोको फाइबर जो है वो पानी को होल्ड रखता है। आपके पास अगर कोकोपीट है तो आप वो भी मिट्टी में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास कोकोपीट नहीं थी, इसलिए मैंने कोको फाइबर जो है वो यूज़ किया है। आप इसमें से देखें जड़ी बूटियाँ जो है निकले ही आ रही हैं। अब मैं इसमें पॉट में रख के देखूँगी कि मुझे इसमें से कितना हिस्सा नीचे से कट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने पॉट लिया है वो बहुत ज़्यादा हाइट वाला नहीं लिया। मेरा ख्याल है इसका मुझे 2 से 3 इंच तक का हिस्सा जो है ना किसी शार्प नाइफ से अलहदा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये इसमें पूरा आएगा। थोड़ा सा मैं और कट करूँगी। अब मैं इसको पॉट में फ़िक्स करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें सॉइल ऐड करूँगी। सॉइल में ऑलरेडी जो खाद है वो पहले से ही बहुत थोड़ी सी मकदार में ऐड है। टाइगर फन जो है वो फन की एक अनयूजुअल वेरीगेटेड वैरायटी है, और किसी भी वेरीगेटेड प्लांट को धूप की ज़रूरत ज़रूर होती है ताकि उसके पत्तों की खूबसूरती बरकरार रहे। इसी तरह बोस्टन टाइगर फन जो है इसको भी 1 से 3 घंटे तक की धूप चाहिए है। लेकिन ये ख्याल रहे कि ये धूप जो है सुबह की और शाम की नर्म धूप है जो इसको पसंद है। तेज़ धूप जो है इसके लिए नुकसानदेह होगी, और गर्मियों की जो तेज़ धूप है वो तो इसको आप अगर फ़िल्टर धूप देंगे तो इसके लिए बेहतरीन रहेगा, या आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे सेमी शेड हो। वो जगह इसके लिए बेस्ट रहेगी। पानी आपने इसको जब देना है तो एक दफ़ा अच्छे से पानी देना है, और उसके बाद इंतज़ार करना है कि इसकी मिट्टी जो है वो जब तकरीबन खुश्क हो जाए तो आपने इसको पानी देना है। इसमें कोको फाइबर रखने की भी यही वजह थी कि इसमें नमी कायम रहे, क्योंकि अगर ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो इसके पत्ते जो हैं वो डल होकर आहिस्ता आहिस्ता मुरझाना शुरू हो जाएंगे और गिरने लगेंगे, और आपका प्लांट खूबसूरत नहीं लगेगा। इस प्लांट की प्रोपगेशन जो है वो भी बहुत आसान है, और आप इसकी डिवीज़न करके एक न्यू प्लांट आसानी से बना सकते हैं, या इसके नीचे जो रनर्स निकलते हैं और बेबी प्लांट हैं उनके ज़रिए भी आप बआसानी न्यू प्लांट बना सकते हैं।
अभी मैं इसकी प्रोपेगेशन नहीं कर रही क्योंकि इसकी प्रोपेगेशन का जो बेस्ट टाइम है वो स्प्रिंग है। स्प्रिंग सीज़न में जब मैं इसकी प्रोपेगेशन करूँगी और एक न्यू प्लांट बनाऊँगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। कोई भी प्लांट उस वक्त तक खूबसूरत लगता है जब उसमें उसके जो लीव्स जो हैं वो फ्रेश हों, उसमें जो सूखी हुई टहनियाँ और पत्ते ना हों। आप देख रहे हैं कि इसमें बेशुमार सूखी टहनियाँ जो हैं वो हैं। हमने जड़ी बूटियाँ निकाल दी हैं। अब इन सूखी हुई टहनियों को कट करने का टाइम है, उनको भी मैं कट कर दूँगी ताकि मेरा प्लांट जो है वो फ्रेश लगे। ये करने के बाद इसमें मुझे पानी देना है और पानी मुझे अच्छे से देना है जो नीचे होल से निकलने लगे। उम्मीद है आपको मेरा ये प्लांट जो है पसंद आया होगा और आपके पास अगर ये प्लांट है तो आप इसकी अच्छे से केयर कर सकेंगे। आइंदा किसी और प्लांट के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।